दोस्तों एक बार एक तपस्वी आदमी नदी किनारे तप कर रहा था। उसके बिल्कुल ही बगल में एक बिच्छू बैठा हुआ था, लेकिन उसे वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तभी सामने से नदी की एक लहर आई और उस बिच्छू को अपने साथ खींच कर ले गई। दोस्तों आज मैं ये कहानी आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए, मैं आपको भी समझा सकूं कि एक इंसिडेंस के बेस पे हमें खुद की अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें खुद का बिहेवियर कभी किसी और के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हमें खुद के स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए। तो उस नदी की लहर ने बिच्छू को अपने साथ खींच लिया और बिच्छू अपनी जान बचाने के लिए नदी किनारे की ओर आने लगा, लेकिन वो लाख कोशिश के बाद भी वो नदी किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। लहर उसे बार बार अपने अंदर खींच के ले जा रही थी। अब ये सब उस तपस्वी आदमी ने देख लिया। उसने बिच्छू की मदद करने का सोचा। वो जैसे ही खड़े होकर बिच्छू की मदद करने के लिए गए और जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार लिया। उस तपस्वी आदमी ने फिर से उस बिच्छू की मदद करने के लिए फिर से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार भी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। अब तपस्वी आदमी अपनी पीड़ा से जजूम रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे हाथ से मदद करने के लिए सोचा। जैसे ही उसने दूसरा हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने फिर से उसको डंक मार दिया। अब वो तपस्वी आदमी बार बार अपने हाथों से उसकी मदद करने की चाह रख रहा था, बार बार उसकी मदद कर रहा था, लेकिन बिच्छू उसे डंक ही मारते जा रहा था। अब ये सब वहां रास्ते से गुजरते हुए किसी आदमी ने देख लिया और वो बाबा के पास आके बोला कि बाबा, आप उसकी बार बार क्यों मदद कर रहे हो? जब भी आप उसकी मदद कर रहे हो वो आपको डंक मारता है, फिर भी आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तभी उस तपस्वी आदमी ने शांत होकर ये जवाब दिया कि डंक मारना उसका स्वभाव है और बिच्छू को ये नहीं पता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। उसे मेरी तरफ से भी खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो डंक मार रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। और डंक मारना तो उसका स्वभाव है, लेकिन मेरा स्वभाव तो मदद करना है। और उसके डंक मारने के स्वभाव की वजह से मैं खुद का स्वभाव तो नहीं चेंज कर सकता, और इसीलिए मैं बार बार उसकी मदद कर रहा हूँ। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम कभी कभी किसी के बुरे व्यवहार से हमारे पूरे जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। हम अपना स्वभाव ही छोड़ देते हैं, हम अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हमें खुद को कभी किसी और के लिए नहीं बदलना चाहिए। हमें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। हमें अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।